अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है संतोष केसरानी और आज देख रहे हैं द ट्रेंड पॉइंट पे। तो जिस तरह से आपको पता है हम मोस्टली नए-नए गेस्ट लेके आते हैं, उनसे हम जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी और उनका जो पैशन है, जो क्या काम कर रहे हैं। तो आज हम आपको एक अच्छी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत अपना काम किया है मॉडलिंग में, मीडिया में और उसके साथ टिकटॉक पे और उसके साथ व्लॉगिंग भी रिसेंटली स्टार्ट की है। किज़रा अली के साथ हम जो है आज साथ हैं। किज़रा कैसी तबीयत है? ठीक है आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला द ट्रेंड पॉइंट के लिए। और सब खैरियत है? ज़िंदगी सही जा रही है? सुना है कि रास्ते बड़े मुश्किल होते हैं, आपको पहुँचने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? अच्छा, तो जिस तरह से मैंने बताया कि आप मॉडलिंग और मीडिया से भी कोशिश करती हैं कि ताल्लुक़ रखना चाहती हैं और उसमें काम करना चाहती हैं, टिकटॉक पे भी काम किया, उसपे फ़नी कंटेंट बनाया और व्लॉगिंग पे भी अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया। तो थोड़ा-सा अपना बताएँ कि क्या क्या आपको आइडियाज़ आए, किस तरह से आपने स्टार्ट करने की कोशिश की? अपना तो थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दें। जी, जी। मैं बस स्टार्ट तो मैंने इस तरह से किया कि मैंने स्टार्ट में पहले तो टिकटॉक्स वगैरह डब मैश और इस तरह से मैं बनाती थी। बहुत टाइम पुराना डब मैश आता था वो बनाती अच्छा। थी हुँ, मैं। एक्टिंग का बस ऐसे ही शौक है थोड़ा बहुत। हुँ, तो फनी कंटेंट मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं फनी कंटेंट ही बनाती हूँ। हुँ, मतलब कुछ भी बना लूँ फनी कंटेंट अच्छा हो। हुँ, मैं पहले तो अपने लिए बनाती थी कि मुझे अच्छा लगे तो देखने वाले को अच्छा लगे। हुँ, बस इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। अभी माशाल्लाह से फॉलोवर्स तो बढ़ रहे हैं, हुँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि वायरल होना क्या होता है, सही। कि किस तरह से, क्योंकि वायरल की कोई आजकल लिमिट वायरल नहीं होने की होती। कोई लिमिट नहीं, सही कह कोई रहे हैं। लिमिट है ही नहीं कि भाई 10 मिलियन भी हो रहे हैं वायरल है, हाँ, ना भी है तो हाँ, वायरल है वो सही। बंदा। तो वायरल का कोई पता नहीं है, लेकिन ये कि बस अपने अपने लिए बंदा इंसान कुछ करता है ना, तो वो हुँ, मैं अपने लिए बनाती थी। सही। कोई अर्निंग के लिए, कोई किसी चीज के लिए नहीं कि भाई ये टिकटॉक पर मैं वायरल हो जाऊंगी तो अर्निंग होगी, इस तरह से नहीं। हुँ, बस अपने लिए, अपनी खुशी के लिए बना लेती थी घर पर बैठ कर इस तरह से। और ये कि मॉडलिंग वगैरह भी कुछ टाइम की मैंने। हुँ। फिर अब 3 साल से ब्रेक पर हूँ अच्छा, अच्छा। घर पर। अफ़क़ा लिया है बड़ा। हाँ, बड़ा वो सही। ले लिया मैंने कहा अब घर पर रहो। बस अब ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। हुँ, हुँ। इंशाल्लाह देखें, कभी ना कभी तो इंसान अपनी मंजिल पर पहुंचता ही है। बेहतरी के लिए हम वो और उम्मीद करेंगे। इंसान तो बस भागने में लगा हुआ है, सही। ठीक है? हुँ, दौड़ रहा है, वो दौड़ एक रहा है। दौड़ में निकला हुआ है, वो हुँ, दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। उसे उस रेस में दौड़ना हम है, भी शामिल हैं? सब अच्छा। सब दौड़ रहे हैं उसमें। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जिस तरह से पाकिस्तान या मोस्टली पाकिस्तान या कुछ इस कंट्रीज़ में हमें हमें लगता है मुआशरे में हमें लगता है कि लड़कियों को जो है ना, वो बाहर निकलना और मुआशरे में अपने नाम बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो क्या दुश्वारें, क्या कटीज़ आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपको क्या लगता है आपको भी आई हैं या जी हकीकत में ये बिल्कुल, हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पहले तो आप देखें, मिडिल क्लास से भी जो एक तो मिडिल क्लास हुँ, लेवल होता है, हुँ। उससे लोअर क्लास होता है, लेकिन लोअर क्लास की जो लड़कियां होती है ना, वो कुछ बनना चाहती हैं अच्छा। बिल्कुल, हुँ, कि हम चलो मिडिल क्लास तक तो पहुंच जाएं, हुँ। ठीक है? उनके तो घर से ही स्टार्ट हो जाता है, सही। ठीक है? यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। और मैंने मतलब आप रिसेंट में ये चीजें देखी हैं कि 14-15 साल की लड़की हो जाती है ना, हुँ। लड़की का क्या काम है? शादी करना, अच्छा, बच्चे ये पैदा काम है करना। लड़की का? लड़की का बस यही काम है। अच्छा, शादी करना, बच्चे शादी पैदा करना, करना, बच्चे पैदा करना, शौहर को सँभालना, शौहर को ससुर समा को सँभालना, सही, सास को सँभालना, खाना ननद को बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े धोना। बच्चे सँभालना। औरत की क्या ज़िंदगी है, आप मुझे बताएँ? मतलब अगर वो बाप के घर है, हुँ, ठीक है, शादी करके वो फिर शौहर के घर चली गई। सही। फिर शौहर का घर है, शौहर अगर चल बसा हुँ, तो बच्चों का घर हो गया वो, सही। फिर वो बच्चों के घर है, हाँ, ठीक है? सही, तो उसका अपना, वो किस घर को कहे कि मेरा ये घर है, सही। भैया आ जाओ ये मेरा आपको तो घर है। डबल घर मिल रहे हैं। डबल घर में इस तरह का घर नहीं चाहिए ना। अगर इस माशरे में औरत कुछ करना चाहे ना हुँ, कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, हुँ, मतलब मैं कुछ करूँ। आजकल काफी जनरेशन हुँ, इस चीज पर लग गई है कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ, अच्छी बात है, सही है। पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको एक फ्यूचर देना चाह रहे हैं हुँ, कि वो लड़की ये ना कहे कि हुँ, भाई ये घर अब्बा का है, ये घर हस्बैंड का है, ये घर बच्चों का है। वो सही, ये कहे ये घर मेरा है, मैंने बनाया है। सही। काफ़ी लड़कियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जो सिर्फ़ शौहर का और ससुराल का दुःख, मतलब जो उनके साथ जो चल रहा होता है ना, हुँ, वो हुँ। इसीलिए बर्दाश्त कर रही होती हैं कि उनका पीछे कोई घर नहीं होता। अच्छा,
बहुत सी मैंने ऐसी देखी है। वो सिर्फ इसी अपने आप को घुट-घुट के मार रही होती हैं, और काफ़ी औरतें मतलब इस डिप्रेशन में, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हुँ, अपने अंदर मार रही होती है, और डिप्रेशन में रह के वो अपने अंदर बीमारियाँ लगा देती हैं। अच्छा। अपनी हर ख्वाहिशात को, एक वक़्त ऐसा आ जाता है ना उनमें हुँ, कि उनको सब कुछ भी मिल रहा होता है ना, फिर भी खुश पर नहीं, उनको खुश चाहिए ही नहीं होता। सही। क्योंकि एक जब वक़्त होता है ना, वो कहते हैं ना, अभी जैसे अभी बंदा मर गया, अच्छा, अच्छा, जनाज़े का सही। वक़्त है, हाँ, कफ़न की ज़रूरत है, हुँ, उसको कहो नहीं रख दो, हुँ, सही है? हम उसको 2 साल बाद कफ़न पहनाएँगे, अच्छा, ठीक है? सही। तो उसके 2 साल बाद उस जनाज़े को कफ़न की ज़रूरत होगी? नहीं होगी, मेरे नहीं ख़्याल में होगी। नहीं होगी। ज़रूरत तो उस टाइम पे होती है ना। उस टाइम पे होती है ना, हाँ, तो जब जिस चीज़ की जिस टाइम पे ज़रूरत हो और उसको ना मिले, तो वो तो फिर उसको बाद में मिले फ़ायदा तो कैसे, कोई जैसे हम फ़ायदा ही कहते हैं कि ईद के बाद किस बात के कपड़े? किस बात के कपड़े? सही, फिर वो कहती है अब मुझे नहीं चाहिए। अब वो चाहे कोई भी हो, उसको कुछ भी लाकर दे देना, फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो कहती है अब मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। वो मतलब अंदर से जी, जी। खत्म हो चुकी जैसे आपने अभी बताया औरत के सारे दर्द बताए, तो मुझे पता वेयर इज़ सैटिस्फाई, औरत सैटिस्फाई कहाँ सैटिस्फाई नहीं, कहाँ पे औरत होती है? किसी चीज़ वो में नहीं फ होती। यार भाई ये बड़ा एक अनोखा जवाब मिला है, औरत जो है वो किसी कभी चीज़ भी से नहीं होती। सैटिस्फाई नहीं वो होती। आप उसके लिए सब कुछ करें, अच्छा, ठीक है? अगर वो बोले कि चाँद तोड़ कर लाए, आप लाके दे देंगे, वो ये कहेगी सही नहीं तोड़ कर लाया आप। अल्ले ये तो गलत बात ये है ना। इस एंगल से तोड़ फिर देता तो वो ठीक होता। फिर तो ये जो हमारे और हमारे तो एक होती है ना, मतलब उनमें औरतों में एक ये चीज़ होती है। नहीं, आप अगर अगर के आपके जो हस्बैंड हैं या जी। आपकी फैमिली है, आप किस तरह से यानी कि खुश होती हैं कि मुझे यानी एक सुकून होता है ना ज़िंदगी में कि मुझे संतोष, अब मुझे इस तरह से ज़िंदगी अगर मेरी बसर हो। मेरे हस्बैंड है ना, हुँ। पहले तो मैं उनसे ये शिकायत करती थी कि भई आप मेरे लिए गजरे नहीं लाते, ठीक है? एक दिन वो ले आए, फिर मैंने उनसे कहा यार आप गुलाब वाले नहीं लाए, ये वाले ले आए। अच्छा, वो मुझे कहते हैं एक तो नहीं लाता था वो ही अच्छा था। सही बात मतलब है। सुनना तो दोनों टाइम में पड़ रहा है मुझे। जब नहीं लाता तब भी तुम सुना रही हो, अब ले आए हो, अब भी कह रही हो, अब वैसे नहीं और ये सही। अच्छा, इस बात से अभी मुझे नहीं पता कि लाइफ़ किसकी ज़्यादा खराब है, हस्बैंड की या वाइफ़ की? मुझे तो दोनों की लगती है। दोनों की लगती है। कभी-कभी उसपे भी तरस आ जाता है कि यार मैंने तरस भी इसकी आता है, लाइफ बड़ी खराब बात है। कर दी है। अच्छा, तो और कभी-कभी फिर उसपे गुस्सा भी आ जाता है कि उसने मेरी लाइफ खराब कर दी है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला का एक निज़ाम क्रिएट किया गया निज़ाम है है कि बिल्कुल। आपके अंदर आपको गुस्सा जी बात करें। मैं कहती हूँ, मतलब मैं जब शादी से पहले वाली मेरी लाइफ थी ना जो, हुँ, हुँ, ठीक है? मैं इतना गुस्से वाली और किसी की ना सुनने वाली, ज़िद्दी, हुँ, ठीक है? हुँ, वो तो कहते हैं ना माँ-बाप ही ज़िद उठाते हैं, सही। बर्दाश्त करते हैं। हुँ, जो मेरे भाई थे ना, वो मुझे अक्सर ये कहते थे कि तुम जब शादी करके जाओगी ना, तुम दूसरे दिन वापस आ जाओगी, या तो फिर तुम शौहर का सर फाड़ के आओगी। अरे, अरे! अल्लाह क्योंकि रहम तुम करे। किसी की सुनती नहीं हो। इतना इतनी इतना वो गुस्सा है तुम में, तुम किसी की नहीं सुनती। हुँ, आज मेरी शादी को माशाल्लाह चौथा साल स्टार्ट हो गया, 4 इयर्स सर का। नहीं फोड़ा अभी तक? सर नहीं बोला, और बल्कि मैं तो इतनी खामोश हो गई हूँ अंदर से। हाँ, और मेरे जो भाई है ना, अब मुझे देखते हैं, वो मुझे हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यार 4 साल गुजार लिए तुमने, 4 साल समझ हुँ, आती, 4 साल गुजार लिए तुमने। पता ही नहीं चला है 4 दिन हाँ, की तरह। मुझे कहते कैसे गुजार लिए? हुँ। तुम कैसे रह गई? मैंने कहा बस रह गई। चलो इस पे थोड़ा डीपली बात करते हैं। मैं सवाल करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम ये काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं बचपन से, शादी का लड्डू खाना, हाँ, पछताना पछताना, है, ना खाना बिल्कुल। तो भी पछताना। तो ये क्या है? इसको आपने अब आपने खा लिया है, खा लिया तो बिल्कुल। खा के कैसा जायका कैसा खा है? ही रही हूँ मैं भी। अच्छा, वो एक होता है ना, इंसान में उसकी ख्वाहिशात कभी नहीं खत्म होती, सही। ठीक है? वो कभी खत्म होंगी ही नहीं, जब हुँ, तक वो मरेगा नहीं ना, उसकी कभी ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी। सही। वो अच्छा, बस ख्वाहिशात खत्म करने के लिए हमें मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा सही। बिल्कुल। जैसे इंसान को अभी इज्जत तो कोई बनाने के प्रोग्राम लिए, नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं, इंसान को इज्जत बनाने के लिए मरना पड़ता है ना, कि लोग उसको अच्छा बोले, इसीलिए हाँ, उसको मरना पड़ता है ना। मरने के बाद हर बुरे इंसान को भी लोग अच्छा ही बोल रहे होते हैं सही, सही, कि सही। फलाना बंदा अच्छा था, ये हाँ, ऐसे था, वैसा हाँ, था। हाँ, तो इसी तरह से ना ये भी यही है, ख्वाहिशात भी ना मरने के बाद ही खत्म होती है इंसान की, सही, मरने से पहले कभी भी नहीं खत्म होती। सही कह रही हैं आप। एक पूरी हो गई, उसके बाद दूसरी आ जाएगी हुँ, कि अब ये करना है, सही, फिर एक आ जाएगी नहीं अब ये भी करना है, सही। ठीक है? इस हुँ, तरह से होता है। तो शादी से पहले मुझे भी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो, मेरी शादी हो, हुँ। ठीक है? शादी हो गई नहीं, फिर, लड़की की एक ही ख्वाहिश होती है, शादी हो बस। हाँ, शादी हो, दूसरी हस्बैंड हो, ये करूँगी उनके साथ, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। हाँ, शादी हो गई, अब कह रही हूँ क्यों की मैंने शादी? अच्छा आप पछता रही हैं? हाँ, क्यों की मैंने शादी? ऐसा और क्या हुआ जो पछता रही हैं? थोड़ा-सा और रह जाती मैं, अच्छा, मतलब अनमैरिड लाइफ गुज़ार लेती, क्योंकि पता है क्या? हुँ, शादी हो जाती है, सुबह उठो, घर के काम करो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, एक ज़िम्मेदारी आ जाती है। एक ज़िम्मेदारी,
फिर हुँ, जब एक बच्चा हो जाता है ना, हुँ, हस्बैंड की इतनी जिम्मेदारी, मेरे हस्बैंड तो मतलब इतना मुझसे कहा, अपने अपने लिए कुछ काम नहीं हुँ, करवाते ज्यादा, लेकिन जो बच्चा हो जाता है ना, बच्चे की बड़ी जिम्मेदारी हुँ, हो जाती सही। है। और एक लड़की जो होती है, जो मतलब खुद एक बच्ची होती है घर में, हुँ, घर वाले उसके लिए सब कुछ करके दे रहे होते हैं, हाथ पे रख के दे रहे होते हैं, हुँ, फिर उसी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाए सही। कि वो खाना भी बनाए, कपड़े भी धोए, बच्चे को भी संभाले, हुँ, और आधी आधी रात को उठ के उस बच्चे को संभालना यानी होता है। आप कहना चाह रही हैं कि टफ़ हो जाती है शादी बहुत के बाद। टफ लाइफ तो होती है। आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? थोड़ा-सा मैंने ये लव किस्सा बता मैरिज किस तरह मैंने से लव कब पे मैरिज की फर्स्ट थी वैसे। लव मैरिज की आपने? जी। लव मैरिज कहाँ से स्टार्ट हुई? कैसे स्टार्ट हुई? ये थोड़ा-सा हम बत साथ काम करते थे। अच्छा, कहाँ किस जगह पे कैसे हम किस एज़ अ मीडिया में, अच्छा, मतलब वो मीडिया में। एज़ अ एक्टर वार्डरोब स्टाइलिश थे। अच्छा, वार्डरोब वगैरह हम वहाँ उनसे पे ही आपका बनवाते थे। स्टार्ट हो गया हाँ, प्यार। वहाँ पर हम दोनों एक-दूसरे से मिले थे, साथ काम करते थे। हुँ, फिर उन्होंने मुझसे कहा मुझसे शादी कर लो। मैंने प्यार कहा इकरार हाँ, आपका था या कुछ नहीं, उनका कुछ था? नहीं। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई आई लव यू, कोई ऐसा सीन नहीं था। अच्छा, प्यार मोहब्बत वाली कोई बातें नहीं चली ज़्यादा टाइम। हुँ, बस उन्होंने कहा कि मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। आपने जल्दी मान लिया? हाँ, मैंने क्यों? कहा चलो बहुत करते हैं। अच्छा लग रहा था क्या? मैंने कहा यार, इतनी लाइफ भी तो बिना शादी के गुजार ली, हाँ, अब शादी करके गुजार लेते हैं कि क्या सही, होता है। सही, सही, अच्छा। ज्यादा ही क्या ही हो क्या जाएगा, ये मतलब शादी क्या हो ही हो गई जाएगा। हाँ, सही। फिर 2 महीने भी मतलब हमारे हुँ, नहीं गुजरे थे, हमने शादी हुँ, कर ली। शादी कर ली। बिल्कुल, शादी हो गई। फिर जल्दी से हमें खुशखबरी भी मिल गई कि भाई, हम्म, अब हमारी जिंदगी में कोई तीसरा आने वाला है। सही। मैं शादी के पहले साल ही वो तीसरा मेहमान भी आ गया, उसके बाद में पागल हो गई। अच्छा, बिल्कुल अभी तक। यहाँ पे आपको एक नया यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, यू आर ए बिल्कुल मदर, ठीक है? मदर, यहाँ पे एक बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल क्रिएट होता है कि एक माँ जो है, वो जो है ना अपने एक औरत जो होती है, जी, वो अपने बाप का दुःख बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, लेकिन हस्बैंड का कर हस्बैंड का लेती, नहीं कर सकती, बाप का कर लेती। कर लेती। ये क्यों? एक अलग से ना अंदर आ जाती है इंसान को ना, हुँ, एक अलग से आ जाता है कि चाहे वो कितना भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है, वो कितना भी लड़ ले, अच्छा। कितना कुछ भी कर ले, हुँ, ठीक है, लेकिन जब हस्बैंड पे आपके थोड़ी भी परेशानी हो, जरा सा बुखार भी आ जाए, खरोच भी आ जाए ना, हुँ, तो वो बताएगी नहीं, लेकिन अंदर से ना उसको दुख हो रहा होगा यार, इसको ये हो गया, अच्छा। इसको ये हो यही गया। सेम अगर बाप पे आती है तो वो उनकी वो गुर्बत क्यों बर्दाश्त आप अच्छा, नहीं कर बाप सकती? बाप की गुर्बत औरत लड़की बर्दाश्त कर लेगी, हाँ, वो पूरी जिंदगी एक कमरे में गुजार लेगी, हाँ, औरत किस 4-5 भाई बहनों सही। के साथ, ठीक है। हुँ, एक वक्त का ना भी मिले, सो सो जाएगी। जाएगी। जब शादी होकर जाएगी ना, उसको हर चीज चाहिए, सही, अच्छा। हर चीज चाहिए, उसको हुँ, कपड़े भी चाहिए, उसको फर्नीचर भी चाहिए, हुँ, उसको हुँ, घूमना भी चाहिए, हुँ, ठीक है। आप हस्बैंड ना ला सके, ना कर सके, वो लड़ेगी, झगड़े होंगे सही। आपस में, हुँ, ठीक है। इससे वो बहुत से गलत रास्तों पे भी चली जाती है। हुँ, बहुत सी बाज औरतें ऐसी मैंने देखी जो अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए हुँ, बाज गलत रास्तों पे भी चल पड़ती हुँ, है, ठीक है। वो ये नहीं सोचती, अब देखो एक औरत है, हुँ, आपके बाप ने जो कमाया, घर बनाया, वो 50 साल पे जाके उसके पास सब कुछ बना, सही। ठीक है। हुँ, अब वो हस्बैंड से वही उम्मीद रखती है कि वो, अगर 25 साल का हस्बैंड है ना आपका और बाप 50 साल का, 50 साल में उसने घर बनाया, वो 25 साल तो इंतजार करे कि मेरा हस्बैंड 50 साल पे पहुंचेगा तो घर बना लेगा, घर बना लेगा। लेकिन नहीं, मुझ समेत हुँ, मैं भी बोलूंगी कि मेरा हस्बैंड 25 साल में घर बना के दे, सही, मुझे घर दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे अच्छा लाइफ स्टाइल दे। सही। और बाप ने मुझे पूरी जिंदगी गुर्बत में पाला, जवान कर दिया मुझे, हुँ, और मैं उस जवानी में शादी करके चली गई। मैंने वो सही। गुर्बत खुशी से बर्दाश्त की। हुँ, ना मिले कपड़े कोई मसला नहीं है, रात को खाना ना मिला कोई मसला नहीं है, बाहर घूमने नहीं जा रहे कोई मसला नहीं है, सही, लेकिन हस्बैंड के टाइम पे मैं ऐसा नहीं कर सही। रही। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जिस तरह से हस्बैंड और वाइफ़ के बीच में ये एक झगड़ा होता है कि शायद आप मुझसे मुफ़लिस नहीं हैं, शायद आप किसी और से बात सही, करते हैं इस तरह से। तो इसका यानी कि आजकल के मॉडर्न दौर में हम कैसे पता चलेंगे कि ये हमारे हस्बैंड या ये हमारी वाइफ़ हमसे मुफ़लिस है? किस तरह करेंगे? आप किस तरह से करती हैं? आपको तो ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? आई नहीं, डोंट नो, मुझे आप नहीं बताएँगी? पड़ती। अच्छा, मुझे पता है मेरा हस्बैंड मेरे लिए लॉयल है, अच्छा। ठीक है। वो इसलिए, हाँ, एक वो, मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, सही। हमारा रेंट का घर है। हुँ, वो शाम में 5 बजे जाते हैं हुँ, हुँ। और सुबह 5 बजे आते हैं, अच्छा। ठीक है। वो आके सो जाते हैं, फिर 2-2:30 बजे उठते हैं। हुँ, उनको एक छुट्टी भी नहीं मिलती, ठीक है। वो महीनों महीनों बाद अच्छा जाके एक छुट्टी भी नहीं मिलती? नहीं, एक रेस्टोरेंट का काम है, वो ईद पे भी खुला
खुले हुए होते हैं, हम्म। फास्ट फूड है। हाँ। तो वो महीनों महीनों में कई एक दिन जाके छुट्टी करते हैं। हम्म। वो मेरे लिए पूरी रात बाहर होते हैं, हम्म। पूरी रात काम करते हैं, ठीक है। हम्म। दिन में आके वो सो जाते हैं, ना उनको कपड़ों का होश है, ना उनको खाने का होश है। हम्म। अब वो बंदा मुझसे लॉयल नहीं है तो वो क्या है। सही बात है, ये नहीं, इंसान के किरदार से उसके, आप जब उसके साथ। मैं उस पे ये इल्जाम लगाते हुए भी, मतलब मैं अगर उससे ये कहूंगी भी ना तो हम्म। मुझे शर्मिंदगी होगी सही कि बात है, यार एक इतना मैं मुफलिस देख रही इंसान। हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, हम्म। और मैं उसे कह रही हूँ कि तुम्हारा फलाने के साथ अफेयर है। तो समझ में नहीं आती बात, फिर तो समझ आप पे यानी कि एक गलत लग जाएगा कि गलत आप है उसको, यार, मैं क्या हूँ मैं। आपको मुफलिस बन जाना वो पड़ेगा मेरे फिर। लिए सब कुछ कर रहा है, चाहे वो थोड़ा लाके दे रहा है मुझे, हम्म। ज्यादा लाके दे रहा है, हम्म। जितना लाके दे रहा है, लेकिन वो मेरे लिए कोशिश तो कर ही रहा है ना, हम्म। मुझे अच्छा रखने की, अच्छा खिलाने की, अच्छा पहनाने की। हम्म। वो कोशिश तो कर रहा है ना मेरे लिए। सही, मेरे लिए तो यही काफी है। सही कह रही हैं आप। और वो पूरी रात बाहर होते हैं, मैं पूरी रात घर पे सोती हूँ, ठीक है, जी। आराम से। जी। वो पूरी रात बाहर काम करते हैं, उसके उस दौरान एक्सीडेंट भी हो जाते हैं रास्ते में, उसको बारिश हो रही होती है, बहुत उसका सारे इश्यूज आते हैं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं। वो जो अकेले हैंडल कर रहा होता है वो घर आके कुछ नहीं बताता, सही घर बात पे है। आके वो अच्छे से बात करता है। अच्छा, मैं ये जानूंगा, जिस तरह से आपने बताया था, मैंने जाना एक राज था आपका कि कुछ इश्यू आते हैं इंसान की लाइफ में, तो उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होगी। तो उसको किस तरह से, जब आपको पता चला कि अब मुझे मुझे ये हो रहा है, अब उसको ठीक करना पड़ेगा, तो आपके जो सारे राज थे, जो आपकी सारी प्लानिंग्स थी, उस पे कितना असर पड़ा और उसको आपको किस तरह से आप झेल रही हैं? बस कुछ टाइम पहले, मतलब मैं कुछ टाइम से अरसे से बीमार ही रही। अच्छा। तो जब मुझे गई मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जब मुझे जैसे ही कहा ना, मतलब मानो कि जमीन ही नीचे से चली गई। वो इसलिए नहीं कि देखो हर चीज में अल्लाह की रजा होती है, बिल्कुल। ठीक है। अगर मौत तो बरहक है, हम्म। ठीक है, आपको मरना तो सबको ही है एक सबको है, दिन। सही। उस बात पे नहीं था कि मैं मर जाऊंगी या हम्म। मुझे कुछ हो जाएगा। हम्म। सिर्फ उस वक्त मैंने अपनी बेटी की तरफ जब देखा ना तो मेरे आंसू निकल आए। वो 2.5 साल की है, हम्म। ठीक है, हम्म। मम्मा मम्मा कर रही थी वो। बस मैंने ये सोचा कि यार मैंने तो चलो ज्यादा ना सही अपनी जितनी ख्वाहिशात पूरी कर चुकी हूँ। हम्म। अच्छा खा लिया, पहन लिया, हम्म। घूम लिया। हम्म। इतनी सारी मैंने अपनी बच्ची के लिए जो प्लानिंग की हुई है कि हम्म। इसको अच्छा फ्यूचर दूंगी, अच्छा पढ़ाऊंगी, माशरे में इसकी इज्जत हो, अच्छे घर जाए शादी करके, हम्म। ठीक है, अपना घर बनाऊं, इसको अच्छी जिंदगी दूं मैं हम्म। अपनी बच्ची को। हम्म। तो ये सब मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हम्म। बस उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं अब रहूंगी, हम्म। ये सब करने के लिए मैं होंगी, हम्म। इसको संभालूंगी। अच्छा। और मेरे जाने के बाद हम्म। ये किस तरह रहेगी मेरे बगैर। हम्म। क्योंकि जो माँ होती है ना, हम्म। मैं कहती हूँ माँ ही औलाद से सबसे ज्यादा मुखलिस होती अच्छा, है। सही। और जो माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। सही कह रही हैं आप। क्योंकि अगर मैं अपने बच्ची को भी कोई, मतलब वो शरारत कर रही है, कुछ कर रही है, मैं उसको मारूंगी ना तो 2 मिनट में बाद में उससे प्यार करूंगी। प्यार करेंगे। लेकिन कोई और उसको जब मारेगा ना, वो उसको आके दोबारा प्यार नहीं करेगा, सही। वो उसको सिर्फ मारेगा। सही। बस अल्लाह ताला, अल्लाह ताला से हम दुआएं मांगते हैं आपके लिए और सब बेहतर हो। तो एक और सवाल होता है, ज़्यादातर लड़कियां भी करते हैं, लड़के भी करते हैं कि माँ और बाप में वो डिफरेंस करते हैं कि कौन ज़्यादा प्यार करता है। करता है। आपको क्या लगता है, आपने क्या महसूस किया? मुझे लगता है कि माँ बाप, माँ का प्यार दिखता है, बाप का नहीं दिखता। बाप का नहीं दिखता, लेकिन बाप बहुत ज्यादा प्यार करता आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप किस तरह से इसको है। मैं डिफाइन। उसे सिर्फ संभालती हूँ, हम्म। परवरिश करती हूँ, पालती हूँ, अच्छा। लेकिन बाप जो है उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी सारी ख्वाहिशात मार देता है, सही। ठीक है। वो अपने कंधों पे इतना बोझ उठा के घूमता है कि मेरे बच्चे के कंधे पे कोई बोझ ना आए। मतलब वो इतनी मेहनत करता है अपने बच्चे की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, लेकिन उनका प्यार दिखता नहीं है। सब माँ माँ करते हैं। माँ बेशक माँ होती है रुतबे में, माँ बड़ी चीज है। मतलब वो 9 महीने पेट में भी रखती है, तकलीफें भी काटती है, पूरी पूरी रात जागती है बच्चे के लिए। बीमार हो जाए वो हिलती नहीं है बच्चे के पास से। लेकिन बाप के प्यार को हम ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। सही कह रही हैं आप। बिल्कुल। बाप जो होता है ना, वो दिखाता नहीं है, थोड़ा सख्त मिजाज होते हैं बाप। सही। वो दिखाते नहीं है अपनी मोहब्बत, हम्म। लेकिन बाप बहुत अपनी ख्वाहिशात मार देते हैं। सही। कि मेरी बेटी है, एक दिन उसने कहा पापा साइकिल चाहिए मुझे। अच्छा। पापा साइकिल लाओगे? पापा साइकिल। वो अब उनके पास उस वक्त हो या ना हो,
वो उसको मतलब नहीं पता, उसे नहीं पता, वो तो छोटी बेटी है, उसने तो बोल दिया, बोल दिया। पापा मेरे लिए साइकिल लाएँगे, पापा मेरे लिए साइकिल लाएँगे। हुँ, वो ले आए, हुँ, उनका जूता फटा हुआ था, वो जूता नहीं लाए अपने लिए। वो कहा नहीं उसके साइकिल चाहिए, वो साइकिल चलाएँगे। ओहो! तो वो मैं कह रही हूँ ना कि बाप जो होते हैं ना, कि वो मेरे हस्बैंड 25 साल के हैं, सही। यंग, बिल्कुल अच्छा, यंग, अच्छा, 25 साल 25 एज, इतनी कोई इतनी बड़ी एज यंग नहीं एज है। है। हाँ। इतने लड़के मतलब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हुँ, अपने माँ बाप अपने बाप के पैसे पे मैं कहती हूँ ऐश कर रहे होते हैं, हुँ, ख्वाहिशात उन्हें बता रहे होते हैं, वो पूरी कर रहे होते हैं। हुँ, मेरे हस्बैंड इस एज में वो काम कर रहे हैं, हुँ। ठीक है, और ये परिवार को अपनी सँभाल रहे हैं। हाँ पूरी अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, ठीक है। सही। हर जगह भले इंसान, मैं कहती हूँ हर चीज पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता। लेकिन लोग कहते हैं हुँ, कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता है कुछ तो पैसा। पैसा सब कुछ सब कुछ तो 99% नहीं होता, लेकिन कुछ तो 99% होता है। मसलों का हल पैसा है, सही। पैसा है, हुँ, जैसे डिटॉल होता है ना, हाँ। अच्छा 99 जैसे से सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, जैसे ये कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, वो वही लोग कहते हैं जिनके लेकिन पास नहीं होता। नहीं होता, वही कहते सही, हैं। सही, सही, लेकिन पैसा कुछ तो होता है, सही। जो इंसान को उसकी औकात, उसकी इज्जत, उसका सब कुछ बताता है। हुँ, हुँ, पैसा इस दौर में जो है ना, हुँ, सब कुछ बताता है आपको। हुँ, आपका स्टेटस, हुँ, आपकी लाइफ, हुँ। आपके आपके इर्द-गिर्द कौन लोग हैं आपके पास, वो पैसे से पता चलता लेकिन है। हमें पैसों से कंपेयर नहीं करना चाहिए इंसान को। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है ना, अब मैं बहुत बिलीनियर बन पैसा गई एक हूँ, कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, हुँ, बिलीनियर बन गई मैं, सही, और मेरे पास अपना कोई भी नहीं है। सही। मैं बीमार हूँ या कुछ हूँ, पैसा में सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन अपनायत नहीं ला सकते। अपनायत नहीं कर सकते। अपने लिए एक दो बोल कोई बोलने वाला बंदा नहीं खरीद के ला सही। सकते, क्योंकि वो जो मोहब्बत से अपने भाई बोलेंगे, जो अपने भाई परवाह करेंगे, जो अपने माँ परवाह करेगी, जो अपने घर वाले करेंगे, हुँ, वो पैसा नहीं हुँ, करवाएगा। हुँ, लेकिन इस दौर में लोगों ने पैसा ही बड़ा बना दिया है, सही। कि जिसके पास पैसा है वो इंसान है, हुँ, जिसके पास नहीं है वो इंसान भी नहीं है। सही। अच्छा कभी-कभी हर इंसान की लाइफ़ में ऐसा वक़्त आता है कि वो बहुत ही हार जाता है और बहुत बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ही तो क्या आप पे भी ऐसा वक़्त आया और आपने इस तरह का कुछ किस तरह से फिर उसको आप किस तरह से सेटल्ड करती हैं या किस तरह से झेलती हैं उस प्रॉब्लम्स को, सारे मसलों को? हाँ, आता आया तो है। अच्छा। ऐसा वक़्त आया है लाइफ़ में मेरी, कि मैं बिल्कुल बस समझो कि मैंने अल्लाह ताला से बस 2 ही, अगर इस तरह की ज़िंदगी आगे भी रहनी है, हुँ, तो मुझे, मैं कह रही थी कि मेरी ठंडी-मटी कर दो, बस। हुँ, अच्छा। क्योंकि आगे जो है ना, मैं सर्वाइव अब मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर उस सिनेरियो से आप कैसे निकली? क्या आपको मोटिवेशन मिली? क्या किस तरह से बस फिर कुछ मैंने किसी की ना कुछ बातें सुनी, जैसे हज़रत मौला अली के कुछ कौल हुँ, सुने, हुँ, ठीक हुँ। है। फिर मैंने अल्लाह पे जब फिर यकीन होता अल्लाह पे, फिर मैं उस तरफ गई कि यार मुझे अल्लाह पे यकीन खत्म हो गया है, हुँ, कि वो ही करने वाला है, मुझे उस सही। पे यकीन नहीं है। अच्छा। मैं इतनी कम मेरा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि बस मैं हार मान के बैठ गई कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, हुँ, अब कुछ नहीं होगा, हुँ, अब मुझे अल्लाह देगा ही नहीं। सही। मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हुँ, मैंने ये सोच लिया था हुँ, कि मेरे साथ अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हुँ, लेकिन बस मेरा मालिक परवरदिगार है, वो नाउम्मीद को भी उम्मीद में बदल देता है। हुँ, फिर मैंने नमाज़ शुरू की, हुँ, दुआ माँगी। बस अल्लाह ताला से रो के मैंने ये कहा, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी पैदा कर, हुँ, क्योंकि तू बेहतर असबाब पैदा करने वाला सिर्फ तू है मालिक। हुँ, मैंने पूरी दुनिया घूम ली थी, सही, सही है? सब जगह जाके मैंने समझो एक किस्म से हाथ फैला लिए कि सही। मेरी मदद करो, और हुँ, एक बंदा जिसको पता हो कि वो सामने वाला आपकी मदद कर सकता है, हुँ, उसके पास इतना है कि वो कर देगा आपकी मदद, कि आपके लिए कुछ स्टैंड ले लेगा, सही, और वो ना ले, सही, ना ले रहा हो, आपको डिले कर रहा हो। सही। फिर एंड में जाके मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार मैं तो फजूल में सब जगह जा रही हूँ, हुँ, तब क्यों मैं इनके आगे हाथ फैला रही हूँ, इनको भी तो उसी ने दिया है, सही, बिल्कुल सही कह तो रही वो हैं। मुझे क्यों नहीं दे सकता? सही, मुझे तो उम्मीद उसी से रखनी चाहिए। अल्लाह पे उम्मीद रखनी अब मुझे चाहिए। किसी से कुछ भी नहीं कहना, सही। कोई मसले, और मेरे हस्बैंड की एक यही पॉजिटिव चीज है मेरे हस्बैंड में, हुँ, कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो किसी से कुछ भी नहीं कहते, अपना दुख, अपना दर्द मुझसे भी नहीं कहते, वो बड़ी कि वो बात है, परेशान है बड़ी बात है। या कोई उनको मसला है, हुँ, ठीक है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, उनके साथ कुछ भी हो जाए, हुँ, वो कुछ नहीं बताते, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, सब ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। बस वो ऐसे पॉजिटिव, मतलब वो पता नहीं कैसे इतना पॉजिटिव रहते हैं। बड़ी बात है। वो अपनी कोई चीज, कोई दुख, कोई तकलीफ बताते ही नहीं है किसी सही। को, यहाँ पे एक अपने अंदर रखते हैं, जी, सिर्फ जी। अपने अंदर। सही कह रही हैं, बिल्कुल ये एक बड़ी मोटिवेशन है जब आप अल्लाह पे भरोसा करती हैं। यहाँ पे एक हमारे बड़े बुज़ुर्ग शायर रहे हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को सुना होगा, तो यहाँ पे मैं उसकी कोटेशन को ज़रूर पढ़ना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं ज़िंदगी से हारने की हाँ, कोशिश करते हैं, फिर वो उनके पास कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता, तो उन्होंने एक बेत पढ़ा है कि सिंधी में पढ़ा है, मैं उसकी उर्दू में ट्रांसलेट भी करूँगा, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। लांगा लज ना चई, लांगा लज न चई वेठो वात विञाई, तमा संदी तनड़ी दर दर विञाई, लांगा वञी न ओढाई जिते तमा लहे तिनजी। अब इसको कह रहा है कि लांगा फकीर को कहा है ठीक है। कि लांगा लज ना चाहिए। आपको शर्म नहीं आती कि यू आर गोइंग टू एवरी डोर, तो आपको जा रहे हैं हर दरवाजे पे, आपको शर्म नहीं आती? फकीर को कह रहे हैं। लांगा लज ना चाहिए वेठो वात विञाई, तमा संदी तनड़ी दर दर विञाई। आपकी एक तमन्ना होती है व्हेन यू आर गोइंग समवन, कि आपकी तमन्ना होती है मैं आपके पास जाऊंगा, आप कुछ दोगी मुझे। ठीक है। जब आप नहीं दोगी मेरी तमन्ना मर जाती है। ठीक है, लांगा लजना चाहिए वेठो वात विञाई, तमा संडी तनड़ी दर दर विञाई, लांगा वञी ना ओडाई जिते तमा लहे तिनजी। आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे जहां सब जो लोग हैं वो उनसे लेते हैं। अब मैं आपके पास आऊंगा, आप किससे लेती हो? हाँ ना, तो मैं किसके पास मुझे जाना चाहिए उसके पास और जाए, उम्मीद किससे रखनी चाहिए? उसी से। तो ये मैं प्यारा एक बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल ना उम्मीद हो गई थी अपनी जी जी जिंदगी से, और मैं भी इसी तरह से ही कर रही थी। वो मतलब एक लाइक फकीर की तरह ही हो गई थी, कि सब दरवाजों पे जाके मांग रही हूँ और कि आपको नाम नाम ही मुझे मिले। नहीं मिल रहा। सही। ठीक है, मैं फकीर की तरह ही बिहेव कर रही हूँ। अच्छा। मैं फकीर हूँ कि मुझे दे दो, मिन्नतें कर रही हूँ, ये कर दो मेरे लिए, ये कर दो मेरे लिए, कुछ ये कर दो, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे। फिर मुझे खुद ही, जब मैं अभी बता रही हूँ कि रिसेंट जब मुझे ये अपना वो पता चला, और मैं इसी सोच में आ गई कि यार वो इन सबको भी तो उसी ने दिया है। ये मिलीनियर बिलीनियर जो बन के बैठे हुए हैं, सही। ठीक है, इन सबको भी तो उसी ने दिया है। सही तो कह रहे हैं। मुझे क्यों नहीं दे सकता? सही। उसके खजाने में किसी चीज की भला कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, परवरदिगार जिसको नवाजे उसकी ताकत है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, यह बड़ा प्यारा सवाल आया है कि मैंने काफ़ी औरतों से ये सुना है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। मुझे इसका थोड़ा-सा डिफाइन करके बताएँगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। औरत औरत की दुश्मन होती है, बिल्कुल होती है। मैं अब जैसे कि नंद हूँ, अच्छा। ठीक है, मेरी भाभी है, अच्छा। मैं उसकी दुश्मन। हे भगवान! हे अल्लाह! सही। मैं जिठानी हूँ तो मैं अपनी देवरानी की दुश्मन हूँ। सही। ठीक है। सही। और अगर मेरे हस्बैंड, जैसे अगर मैं किसी के हस्बैंड से अफेयर करती हूँ, तो मैं उसकी उस औरत की भी दुश्मन हूँ। क्योंकि अल्लाह! मुझे पता है कि वो एक औरत का बसा बसाया घर है, उसके बच्चे, में फिर भी जानबूझ के अगर उसमें घुस रही हूँ, तो तो मैं फिर उसकी दुश्मन हूँ ना। दुश्मन है। तो एक औरत ही औरत की दुश्मन अगर होती वो है। दूसरी औरत ऐसे इस तरह से घुस रही है तो वो तो आपकी वो मेरी दुश्मन है। सही, तो सही। फिर आप खुद बताएं, औरत ही औरत की दुश्मन है। चलो ये आज बड़ा अच्छा जवाब मिला है हमें। क्या आप इस जवाब से एग्री हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और दूसरा एक और सवाल है कि जैसे कि मैं अब अल्लाह मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे अंबानिया के घर में पैदा कर दो या मुझे जरदारी के घर में पैदा कर दो। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम क्रिएट किया हुआ ना, जिस तरह से आप जहाँ पे पैदा हुई, आप एक कम्युनिटी में पैदा हुई, हिंदुइज़्म में या मुस्लिमिज़्म में, जहाँ पे भी अल्लाह का है ना, हमें हक ही नहीं। तो आपको कभी ये गिल्टी फ़ील हुआ? या अगर आपको दूसरा जन्म मिलेगा, क्या आप लड़की ही बनना चाहेंगी या लड़का बनना चाहेंगी? नहीं, मैं लड़का बनना। ये क्यों? ये तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि लड़कियों से ज्यादा है ना, लड़कों को थोड़ी फ्रीडम होती है। अच्छा, आपको लगता है कि यू हैव नो फ्रीडम इन पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं है। पूरी दुनिया में? हाँ, लड़कियों को कहीं पे भी ना। अच्छा, यूरोप में आपको क्या लगता है और लड़कियाँ फ्रीडम नहीं है? वहाँ पर तो फ्रीडम है। हाँ, आपको वहाँ किस तरह पर की फ्रीडम चाहिए? फ्रीडम नहीं, मुझे सपोर्ट जैसे पहले तो इस सवाल को हम क्लियर करते हैं कि आप अगले जन्म में लड़का क्यों बनना चाहेंगी और अभी आप लड़की हैं तो आप खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि जो औरत होती है ना, उसमें बहुत सी जिम्मेदारियां हो जाती हैं जी। बनिस्बत मर्द को सिर्फ पैसा कमाना होता है, औरत को जो होता है ना, वो पूरा घर, पूरी नस्ल, पूरा खानदान चलाना होता है। सही। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा। ठीक है। एक अगर आपको एक अच्छी परवरिश करनी है अपने बच्चों की, ताकि वो आगे अपनी नस्ल अच्छी करें, बड़े छोटों की तमीज, ये सब एक औरत ही सिखाती है, क्योंकि वो घर पे होता है, मर्द तो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। ठीक है।
ये सब औरत के काम होते हैं। तो वो एक खानदान को कहते हैं ना कि अगर मर्द दुश्मनी करे ना तो वो एक बंदे को बर्बाद कर देगा। अच्छा, औरत करे तो पूरी दुनिया को। औरत कर देगी ना दुश्मनी किसी से तो वो पूरी नस्ल बर्बाद कर ओए देगी। होए होए, बड़ी खतरनाक है औरत। खतरनाक। औरत से डरो। डरो, हम तो भाई डरते हैं, हम आप डरते डरो। हैं। और फ्रीडम जो होती है ना वो मर्दों में ज्यादा पाई जाती है, औरतों में इस निस्बत आप कहीं पे भी देख लें कम पाई जाती है। इसलिए मैं मर्द बनना चाहती हूँ भाई आज अपनी से दुनिया में। भाई अल्लाह ताला कि आपकी मैं ये मर्द हूँ। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन आप अभी सपोज करें यू आर ए मर्द। जैसे मर्द में क्या? मैथमेटिक में ये मेरा मैथमेटिक ढंग से ये चाबी उठाई बाइक की, हाँ ये बाहर चले गए, हाँ ढाबे पे बैठ गए हाँ, लड़कों आपको के कोई साथ, रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। और आप सपोज करो ना, मैथमेटिक में हम पढ़ते हैं जब 10वीं क्लास में, सपोज करो एक्स, हाँ सपोज करो आपने खाना खा लिया, तो सपोज करो यू आर ए बॉय। हाँ, तो बाहर चली गई मैं, हाँ। बैठ गई 4 लड़कों के साथ, चाय हम्म। शाय पी, सुबह 5 बजे आ रही हूँ घर पे, सो रही हूँ, हम्म। कोई टेंशन नहीं है। सही। अब अगर यही चाबी उठाए लड़की और 2 बजे घर से बाहर निकल जाओ तो तो निकलने ये देंगे? ये लड़कों को भी होती है, लेकिन वो इतना फिर हम वो एडजस्ट एक कर लेंगे हाँ ना, ऐसे। मतलब लड़कियों को बिल्कुल इस चीज का नहीं अच्छा, पता। अभी जो माहौल जंग का माहौल चल रहा है, हाँ तो इस पे थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारा वतन सबको याद आ गया। अच्छी बात है, वतन वतनी होनी चाहिए, लेकिन इसी टाइम याद अभी आता है। तो सब जिंदाबाद कर रहे हैं, हाँ, पहले बोल रहे थे जिंदाभाग। जिंदाबाद। पहले ये कहते थे चक्की चक्की वीजा निकाल। हाँ, हाँ। कह रहे थे बस कुछ भी कर दो। मैं कह रही हूँ मैंने कुछ बंदों को ऐसे भी सुना था, वो कह रहे थे हमें कुत्ते निकालने का वीजा दे दो भाई, ओए बस होए बाहर ओए निकालो, होए होए। यहाँ से बाहर ये निकालो। क्यों, ऐसा क्यों हम है, जंग ऐसा मार माइंडसेट लिए। क्यों है लोगों का, आपको क्या लगता है? कुछ टाइम पहले यही कह रहे थे कि या तो हम डंकी मार ले, जहाँ पर कितना खतरा होता है। हाँ, वो मतलब यूरोप लोग- वाला एक वाकया हुआ था, यूनान वाला शायद। लोग मर जाते हैं उसमें, लेकिन वो भी करने के लिए लोग तैयार थे सिर्फ पाकिस्तान से जाने के लिए। वो 90% उसमें मौत है, सुना था मैंने। सही। और वो अगर चला भी गया मतलब खैरियत से वहाँ पहुंच भी गवर्नमेंट गया, वो वहाँ वापस नहीं आ की सकता। गवर्नमेंट पकड़ेगी उसको। हाँ, तो इम्पॉसिबल है। मतलब तब जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, अब कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो देखो मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ, और मुझे फख्र है कि हम जिस मिट्टी में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं। इस मुल्क की मुझे अच्छी लगती है कि जैसे जहाँ पर भी जैसे अभी जंग के वो होते हैं जो दूसरे मुल्क हैं जिनमें, लेकिन वहाँ पर जैसे ये जो होता है ना मजहब, इसको पहले टारगेट बनाया जाता है। अच्छा जी, जो मजहब होते हैं ना इन पे पहले टारगेट किया जाता है। अच्छा। अब एक बंदा है जिसने अगर इंडिया पर आप ले लें कि जो भी हमला किया था उसके उन्होंने बदला लिया। बदले में जंग की, हम्म। ठीक है। तो वो जो बंदे थे ना वो ही जंग वाले, मतलब वो चाहते ही ये थे कि फसाद हो, ठीक है। वो फसाद करके वो तो चले गए, निकल गए, लेकिन वो जो चाहते थे वो तो हो गया। होगा। और इंडिया की हुकूमत, उधर की जो आवाम है, उधर के जो लोग हैं, उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि हम सबसे पहले तो हमें अच्छा इंसान होना चाहिए। मुल्क तो बात की बात है, पहले हमें अच्छा इंसान हो। आप ये सोचो आप अच्छे इंसान हो, आप किसी दूसरे इंसान को मार रहे हो, आपके भी मजहब में ये अलाउ नहीं है, किसी भी मजहब में ये अलाउ नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को मारे, हम्म। ठीक है, बिला वजह मासूम को मारे। तो आप तो मार रहे हो ना, तो फिर आप तो अच्छे इंसान भी नहीं हुए। मजहब तो आप बाद में, मजहब की तो बाद में बात करिए सही कि हम हमारा मजहब इस तरह। हाँ, और दोनों मुल्कों के पास एटमी पावर है, और उनको पता है कि पाकिस्तान जो है क्या क्या नहीं कर सकता, और उसके बावजूद भी अच्छा वो चाह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से फाइट कर रहे हैं हम पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। भाई अगर आप क्या क्या अब यहाँ सोच है। पर हमारे मुल्क में कितने अलग मजहब वाले लोग हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा कि किसी हिंदू के साथ या किसी ईसाई के साथ या किसी और के साथ कोई मिसबिहेव किया हो। हम अपने कॉलेज में हमारे आप किसी को तकलीफ नहीं दो। हमारी फ्रेंड्स हैं इतनी सारी, हम उनके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, उठते हैं, लेकिन हम कभी उनके मजहब पे कोई बात ही नहीं करते। सही कह रही हैं, कभी ट्रोल नहीं करते, कभी कुछ नहीं कहते। सही। वो उनका मजहब है, उनका और उस ऊपर वाले का मामला है, सही। हमारा नहीं है, हमारा नहीं। वही हमने पहले बात की, यू हैव नो एक्सेस कि आप किस जगह पे पैदा हो रही हैं, सही, किस मजहब में आपके पास एक्सेस ही नहीं है, तो आप किसी और को नहीं बोल सकते। जबरदस्त। तो इसमें मीम भी बड़े चले थे, जंग से पहले तो कह रहे थे जंग नहीं हो रही, उसमें कौन सा मजा आया, क्या एंटरटेन मिला, कितना मजा आया। बहुत एंटरटेनमेंट, चाय वाला सबसे ज्यादा फेवरेट, टी इज फैंटास्टिक। चाय बस, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक। ये बड़ा अच्छा लगा। अभी वो रिसेंट वो भी वायरल हुई है ना उनकी, जो कौन सी, प्लेन में वो जो राफेल वाला। अच्छा अच्छा, सही। वो चाय नहीं पी रही। हाँ, वो बोतल वाली चाय नहीं पी रही, चाय नहीं चाहिए।
वो चाहिए। कौन-सी बोतल का नाम था? आई थिंक ये स्टिंग। देखना स्टिंग स्टिंग मैं वो चाहिए। पीऊँगी। आपको क्या चाहिए? चलो, हम चलो चाय पीते हैं, हम चाय तो हमें पीते हैं, चाय पसंद है। पाकिस्तानी चाय के लवर हैं। तो बिल्कुल। बहुत आपसे अच्छा लगा हमें बात करके और उम्मीद है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। तो मैं चाहूँगा लास्ट में हमारे लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या मैसेज छोटा-सा ये देखा जाए तो पूरा ही मैसेज है। फिर भी हाँ। आप क्या आपकी जो है एक समरी बताना चाहें, कुछ बोलना चाहें, कैसा बातचीत मैं में बस लगा? जी। सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर भरोसा ना रखें कि आप कब तक हैं। आप जो पल जी रहे हैं ना उसको पूरा जिएँ, खुशी से जिएँ क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब किसका साथ छोड़ दे। तो आप सबसे पहले अच्छे इंसान बने ताकि जब आप चले भी जाए ना इस दुनिया से तो लोग आपको याद रखें अच्छी बातों में। सही। अच्छी बातों में याद रखें और जितना आपसे हो सके हुँ, जितना आपसे हो सके आप किसी की जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं जिस तरह से भी हुँ, आप उतनी मदद करें। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास 10 रुपए है ना अगर आप सामने वाले की 10 रुपए दे के मदद करें तो अल्लाह आपको उससे ज्यादा देगा सही। इंशाल्लाह। इस बात पे आप यकीन रखें और अल्लाह पाक आपको देगा। ठीक है, तो इंसान को सिर्फ अच्छा इंसान बनना चाहिए, बाकी सब उसको छोड़ देना चाहिए पीछे कि वो क्या क्या लोग कर रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस वो अच्छा इंसान बने। ज़बरदस्त, एक ग्रेट मैसेज है और जैसे कि आपकी नेम की मीनिंग भी है ग्रीनरी, तो आप इतना अच्छा आप बस पूरे दुनिया पाकिस्तान में ग्रीनरी ऐसे फैलाएँ, ग्रीनरी करें, अमन का मैसेज अमन दें, करें, अमन रखें, इंसानियत का लोगों में मैसेज दें। इंसानियत रखें, हुँ, किसी मासूमों को बेगुनाह लोगों को ना मारें, लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं है। फलस्तीन वालों के लिए आवाज उठाएं। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, वो भी मुसलमान है हमारे भाई हुँ, हैं, वो हमारे लिए ही जल रहे जी, जंग कर रहे हैं सही लड़ कह रहे रही हैं। हैं। तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि बस आप सब लोग इंसानियत का सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपसे बातचीत करके बहुत मुझे अच्छा भी लगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आपसे बात करके और आप लोगों की टीम से माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह पाक आपको भी तरक्की बस दे आपकी दुआएँ, आपकी दुआओं में इंशाल्लाह। किसी ने कहा है कि दुआओं में बड़ा इंसान असर तो होता है। बस भाग ही रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। स्टार्ट में कहा था इंसान भाग रहा है, मैं भी भाग रही हूँ, आप भी भाग रहे हैं, हुँ, सब भाग रहे हैं सही, और वो हमें एंड तक भागना ही है। भागना ही है, हाँ। वो हमारी दौड़ नहीं लाइफ खत्म कभी भी है ना सीधी लकीर की तरह नहीं नहीं चलती। अगर सीधी लकीर तब चलती है जब ज़िंदगी खत्म हो खत्म जाती हो है। जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। अल्लाह हाफ़िज़।